जय जय श्री सीताराम। कल के प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया था, हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के आदेश पर श्री राम जी के सन्मुख जाते हैं और परिचय पूछते हैं कि आप कौन हैं, और राम जी उन्हें अपना परिचय देते हैं। उसके पश्चात श्री हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के कारण आपको भूल गया था, लेकिन आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? आपको तो मुझे पहचान लेना चाहिए था ना, मैं तो हूं ही ऐसा। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। मेरे में तो बहुत अवगुण है। बहुत अवगुण क्यों कहा? क्योंकि पहले ही अपने अवगुणों की बात हनुमान जी महाराज कह चुके हैं। कौन से? एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। चार अवगुण तो पहले ही कह दिए ना। मंद हूं, मोह के वशीभूत हूं, कुटिल हृदय हूं क्योंकि वेश बदल के आया हूं, इसलिए कुटिल हृदय हूं। और अज्ञानी इसलिए हूं क्योंकि स्वामी को नहीं पहचान सका। मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान सका, इसलिए अज्ञानी हूं। बाद में कहते हैं कि प्रभु केवल ये चार अवगुण ही नहीं है, बल्कि यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, मेरे में बहुत अवगुण है। मेरे में बहुत अवगुण है, लेकिन सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। लेकिन सेवक स्वामी की विस्मृति में हो जाए, आप उसे भूल जाए, ये तो नहीं होना चाहिए ना। नत जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। भाई मैं तो माया के द्वारा मोहित हो गया, ठीक है, मैं तो माया के द्वारा मोहित हो गया ना, लेकिन सो निस्तरी तुम्हारे छोहा। लेकिन आप कृपा कीजिए, आप कृपा करेंगे तो ये माया छूट जाएगी। आप कृपा करेंगे तो ये माया छूट जाएगी, क्योंकि मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु पुनि प्रभु मोह ही बिसारे हो, क्योंकि आपने मुझे बिसार दिया है, इसलिए सो निस्तर ही तुम्हारे छोहा। इसलिए आपके ही हटाने से ही हटेगी, क्योंकि बिसारा आपने है। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, हाँ मेरे में अवगुण है, ठीक है, लेकिन आप मुझे मत भुलाइए, क्योंकि यदि आप मुझे भुला जाएंगे तो जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। यदि आप मेरी करनी पे ध्यान दें तो 7 कल्पों तक मेरा निस्तार नहीं हो सकता, कल्पांतर में भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो फिर आप मुझे मत भुलाइए, आप मुझे मत भुलाइए। तब माया वश फिर भुलाना। भाई मेरी तो बात अलग है, मैं तो माया का विषय हो गया ना, लेकिन अब आप जब करेंगे सो निस्तर ही तुम्हारे छोहा। आप करेंगे तो ये माया छूट जाएगी। जीव का तो स्वरूप ही है कि वो माया के वश है, लेकिन उसका छूटना आपके अधीन है। उसका छूटना आपके अधीन है, वो स्वयं नहीं छूट सकता। सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोप, और छूटने न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रूप। वो आपकी ही कृपा से छूट सकती है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कई दीन निहोरो। बहुत उपाय हैं, लेकिन किस किस के निहोरे करे? तुलसीदास यही जीव मोह जो ही बांधे सोई छोड़ो। आपने बांधा है, आप ही खोल सकते हो, इसलिए सो निस्तर ही तुम्हारे छोहा। नाथ जीव तब माया मोहा। जीव तो माया में बंधा हुआ है ना, लेकिन अब आप कृपा करेंगे तो छूट जाएगा, क्योंकि जो ही बांधे सोई छोड़ो। जिसने बांधा है, जिसने माया बनाई है, अगर आपको माया में नहीं बांधना था तो आपने माया बनाई क्यों? आप कहें कि मैं नहीं बांधता, तुम बंध गए, तो फिर आपने बनाई क्यों? आपने बनाई क्यों? आपको जेल बनाना था, आपको जेल बनाना था तो अपने हथकड़ी क्यों बनवाई?
ऐसी कोई खाली स्थान बना देते उसका नाम जेल रख देते, ऐसी कोई खाली स्थान बना दिया उसका नाम संसार रख दिया। आपने माया क्यों बनाई? और जब आपने बनाई है कोई बात नहीं, आपने बांधने के लिए बनाई तो जो ही बांधे सो ही छोड़ो, तो फिर आप ही छोड़वाओगे। अब नहीं, आप ही छुड़वाओ। तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहु कह कछु भजन उपाई। उस पर भी मैं आपकी शपथ खा के कहता हूं, मैं कोई भजन नहीं जानता, ना ही कोई उपाय जानता हूं कि भजन किस प्रकार से बन सकता है। हनुमान जी ने बोल दिया ना कि मैं भजन नहीं जानता, इसका आगे उत्तर राम जी दे देंगे कि भजन क्या है। राम जी की दुहाई, राम जी की शपथ खाकर कहा। क्यों कहा? क्योंकि आप सर्वसमर्थ स्वामी हैं। यदि मैं झूठ कहूंगा तो आप मुझे दंड भी दे सकते हैं, और यदि सत्य कहूंगा तो आप मुझ पर कृपा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सत्य समर्थ हैं। लेकिन प्रभु मुझ में थोड़ा भी भजन नहीं है। लेकिन इसलिए क्यों कहा ऐसा कि अगर थोड़ा भी भजन होता तो थोड़ा भी भजन आप बहुत मानते हैं। थोड़ा भी यदि भजन होता तो आप उसको बहुत मानते हैं कि हाँ इसने मेरा भजन किया है, लेकिन मेरे में तो थोड़ा भी नहीं है। जाना न हो कछु भजन हो पाई, मैं कोई भजन नहीं जानता। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक सुत पति मातु भरोसे। सेवक के समान कौन है? सेवक के समान जीव है, और स्वामी स्वामी आप हैं। दोनों उदाहरण क्यों दिए? सेवक सुत पति मातु भरोसे, क्योंकि सेवक में तो अपना कुछ पुरुषार्थ है ना। सेवक तो अपने पुरुषार्थ से ही सेवा करता है। स्वामी ने कहा एक गिलास पानी लेके आना, तो सेवक गया, अपने पुरुषार्थ से गया ना सेवा करने के लिए। स्वामी ने कहा अच्छा ऐसा है, ये सब साफ सफाई हो जानी चाहिए, यहाँ पे झाड़ू ये सब जाले ये सब साफ हो जानी चाहिए, मैं जब तक आऊंगा तब तक सारा काम हो जाना चाहिए। सेवक है। स्वामी ने कहा सारा काम होगा, लेकिन कब होगा? अपने पुरुषार्थ से होगा। तो हनुमान जी महाराज दोनों बातें कह रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ से या फिर पति मातु भरोसे। या फिर छोटे बालक जैसे माता के ऊपर रहता है, उसमें कोई पुरुषार्थ है क्या? उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो पुरुषार्थ से हीन है, वो केवल आपके भरोसे है। और यही वास्तविक शरणागति है। यही शरणागति राम जी ने नारद जी से कही है। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, बजई मोहि तज सकल भरोसा। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। राम जी ने भी शरणागति में केवल बालक की बात कही है। क्यों? क्योंकि वो पुरुषार्थ विहीन है, उसमें अपना पुरुषार्थ नहीं है। मां कहेगी अच्छा बेटा जरा ये झाड़ू कैसे कर देना, करेगा क्या? बैठा रहेगा। तुम कुछ कहो, वो तुम्हारे भरोसे बैठा है, तुम कर लो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। वो दोनों में अपना मंगल समझता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ कहना नहीं है। आप जैसे रखो वैसे रहेगा। तो वही असोच बने प्रभु से, वो तो असोच रहता है तुलसी के एक गुण, एक ही गुण है, दूसरा कोई गुण नहीं है। अवगुण निधि कहे लोग, चाहे कोई चाहे मुझे अवगुण निधि कहे, अवगुण का खजाना कहे, अवगुणों का भंडार कहे, है ना। कुटिल है, कामी है, कलंकी है ना, मोह में फंसा हुआ है ना, काम के वशीभूत है, जितने कोई अवगुण कहे उससे मुझे क्या करना है। तुलसी के एक गुण, एक ही गुण बहुत है। वो कौन सा है? भलो भरोसो रावरो राम रीजी बेजो। जो भला होगा वो राम जी से ही होगा, और किसी से भला नहीं होना। यही एक भरोसा में चाहिए। यहां हनुमान जी भी मन से वचन से कर्म से राम जी के शरणागत हैं। कैसे? पहले चरणों में गिरे ना, शरीर से गिर गए, फिर मन से प्रेम किया, और अब स्तुति भी कर रहे हैं कि एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। अब यहां पे स्तुति भी कर रहे हैं। तो सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। असोच रहता है, अनन्य हो गया ना,
अनन्य भाव आ गया। जब अनन्य भाव आ गया तो फिर असोच हो जाएगा। जैसे आप किसी के प्रति अनन्य भाव हो गया, फिर तो आप ही सब कुछ है ना। फिर तो करने वाले आप हैं, देने वाले आप हैं, सोचने वाले आप हैं। और मेरे लिए क्या उत्तम है ये भी सोचने वाले आप हैं। और यदि मेरे लिए कुछ उत्तम है भी तो फिर उसका प्रबंध करने वाले भी आप ही हैं, फिर दूसरा कोई नहीं है। यही बात तो कहते हैं ना भगवान कि और जो अनन्य भक्त मुझे चिंतन करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम, फिर तो मैं करता हूं ना। जैसे अम्बरीश जी है, अम्बरीश जी के ऊपर दुर्वासा जी ने क्रोध किया था ना, अपनी योग की शक्ति से कृत्य उत्पन्न कर दी कि इनकी हत्या कर दे। लेकिन क्या हुआ? लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जान ही दुर्वासा। दुर्वासा जी जानते हैं इस महिमा को, वो जानते हैं कि जो भगवान के अनन्य हो गया फिर तो योगक्षेम महाम्यम, फिर तो उसकी रक्षा भी करने वाले फिर वही हैं, फिर उसकी रक्षा करने वाले फिर वही हैं। अस कही परेउ चरण अकुलाई, निज तन प्रगति प्रीत उर छाई। परेउ अकुलाई क्यों? क्योंकि पहले तो हनुमान जी बार बार विनय कर रहे हैं, प्रभु ऐसी बात, प्रभु ऐसा, लेकिन रामचंद्र जी ने कुछ नहीं बोला। राम जी ने कुछ बोला ही नहीं अभी तक के। देखिए अभी तक जितना संवाद है ये प्रारंभ से लेकर, फिर प्रभु पहचानी पदऊ गही चरणा, सो सुकुमा जाय नहीं बोलना, पुलकित तरमुख वचनन आवा, देखत रुचिर वेश कै रचना, पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी सब प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन राम जी तो चुप हैं। राम जी तो एक ही बात जानते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे तो जो निर्मल मन है वो पाता है, और तुम तो इस समय कपट वेश में हो, तुम तो कपट कर रहे हो। तो राम जी बिल्कुल मुंह पे उंगली रख के बिल्कुल राम जी चुप है। कहते रहो जो कहना है, हमें कुछ कहना ही नहीं है। अब जब हनुमान जी बार बार कह रहे हैं, विनय कर रहे हैं, और राम जी बिल्कुल चुप है। आप स्वयं विचार कीजिए कि आप के सामने रघुनाथ जी हैं, आप विनय कर रहे हैं, राम जी बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल चुप राम जी हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। तो मन में आएगा ना यार, अरे राम जी हमसे कहीं गुस्सा तो नहीं है, नाराज तो नहीं है। तो हनुमान जी अंदर ही अंदर बड़े परेशान हो गए, अकुला गए, है ना। अस कही पदऊ चरण अकुलाई, तुरंत राम जी के पैर पकड़ लिए, व्याकुल हो गए। लेकिन राम जी का अपना जो प्रण है उसको मिटा के राम जी क्यों जवाब दें? उनका तो प्रण है ना, मैं कपट के सहित किसी को ग्रहण नहीं करता। मोहि कपट छल छेद न भावा, मैं कपट के सहित किसी को ग्रहण ही नहीं करता, तो फिर मैं क्यों बोलूं? लेकिन जब हनुमान जी के हृदय में प्रेम छा गया, जब हृदय प्रेम से भर गया, जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो प्रगट बखानत राम सुभाऊ, अति सप्रेम, अति सप्रेम जहां आ गया गा बिसरी दुराऊ। तो जो दुराव है, जो कपट है, जो वेश है, जो बुरे लक्षण है, जो बुरे विचार है, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हनुमान जी बिल्कुल प्रेम से अकुला गए, प्रेम से वशीभूत हो गए और रघुनाथ जी के चरण पकड़ लिए, तो निज तन प्रगति प्रीति उर छाई, तुरंत प्रेम प्रकट हो गया। और शरीर में जो कपट था, यद्यपि हनुमान जी ने यहां पर अपना वेश परिवर्तित स्वयं से नहीं किया है, वो प्रेम इतना हो गया कि जो कपट वेश था वो स्वयं ही दूर हो गया तुरंत। भाई इतनी स्तुति पे भगवान नहीं बोले तो हनुमान जी परेशान तो होंगे ही ना। उन्हें लगा कि रघुनाथ जी स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मैं सुग्रीव दोनों अनाथ रह जाएंगे, दोनों अनाथ रह जाएंगे ना। इसलिए जैसे ही प्रेम, बिल्कुल प्रेम में विह्वल हो गए, तुरंत ही जो कपट था, कपट स्वतः ही समाप्त हो गया, क्योंकि राम जी के सन्मुख आ गए ना, बिल्कुल
प्रेम से वशीभूत होकर। तो जो कपट था, विकार थे, वो सब नष्ट हो गए, तो अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही अपने स्वरूप में आ गए, जैसे ही कपट दूर हो गया, तब रघुपति उठाए उन लावा। तुरंत राम जी ने अपने कर कमलों से हनुमान जी को उठा लिया है, और उदलावा उठा के तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। तब रघुपति उठाए उदलावा, उठा के हृदय से लगा लिया। जब मन से, वचन से, कर्म से शरण हो गए तब। लेकिन जब तक ब्राह्मण के शरीर में थे तब तक नहीं लगाया, तब तक नहीं। जब मानस जी में देखिए, शुरू में आइए है, कपटी कुटिल नाथ मोहि चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना, इसलिए राम जी ने मुझे साथ नहीं लिया। तो यहां पे भी कपट है ना, इसलिए राम जी ने नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही कपट दूर हुआ तुरंत, भरत जी ने कहा था ना कि इसलिए प्रभु ने संग नहीं लिया, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने कहा कि हो सकता है कपट हो, कपटी कुटिल नाथ मोहि चीना, हो सकता है उन्होंने मेरे में कपट देख लिया हो। हनुमान जी जैसे महाभागवत शंकर जी के अंशावतार, लेकिन राम जी ने कपट देख लिया, थोड़ा सा भी कपट, थोड़ा सा भी कपट देखा था। देखिए, शरीर से ही तो कपट है, मन से और वचन से, दोनों से शरणागति है ना। जो वेश है वही तो कपट का है, लेकिन राम जी ने फिर भी स्वीकार नहीं किया, बोले ही नहीं राम जी कुछ भी, अबे बोलना ही नहीं है। इसलिए बहुत सावधान, बिल्कुल कपट नहीं होना चाहिए किसी भी बात के लिए, किसी भी भाव के लिए, किसी भी परिस्थिति में मन में कपट को कभी स्थान मत देना। क्योंकि राम जी, जब तक कपट है, राम जी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हनुमान जी को नहीं किया तो फिर हमें कैसे, हमें तुम्हें कैसे करेंगे। अब हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया और निज लोचन जल सींच ही जुड़ावा, अपने नेत्रों के जल से अब हनुमान जी के सामने हनुमान जी को शीतल कर रहे हैं, हनुमान जी को अपने नेत्रों के जल से शीतल कर रहे हैं। सुनु कपि जिये मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण तै दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सुन सुन कपि जिये मानसी जनि ऊना, सुनो। क्यों? क्योंकि जब राम जी, जब भी बालक सुत समदास अमानी, कोई सेवक ऐसा है जो बालक के समान है, तो राम जी यही कहते हैं, एक ही वचन का बात करते हैं, परम प्रसन्न जान मोहि मुनि मोहि, जो बर मांगो देव सो तो ही। जो तुम मांगोगे सो मैं दूंगा, सुन सुत तो ही उदन में नाही। फिर यही बात कही ना, तो यही बात यहां पे कहा, फिर कहा सुन कपि। अभी कपि कहा है, लेकिन बाद में जब हनुमान जी राम जी के सेवक हो जाएंगे, सेवा में लग जाएंगे, सीता जी की सुधि ले आएंगे, तो सुन सुत तो ही उदर में नाही। अब वहां पर पुत्र की भांति समझ करेंगे ना, सुन कपिते ही समान उपकारी, नहीं को सो न मुनि तनकारी। और मानस जिये गुना, मानस जिये गुना अर्थात यहां पे हनुमान जी ने अपनी निम्नता के लिए कहा है कि मैं कितना निम्न हूं, है जद भी नाथ बहु अवगुण मोए, मेरे में बहुत अवगुण है, लेकिन आपने दास को भुला दिया। अब लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण जी से दुगने प्रिय हो। क्यों? क्योंकि देखिए, सुग्रीव जी से कहा था तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, तुम भरत जी के समान प्रिय हो। जब सभी वानर आए हैं लंका से और वानरों का परिचय करवाते हैं वशिष्ठ जी से, तो क्या कहते हैं, भरत ही ते मोहि अधिक प्यारे। अब जी मुझे भरत जी से अधिक प्यारे हैं। अनुज राज संपत्ति वैदही, देह देह परिवार सनहि, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। तुम्हारे समान तो मुझे कोई प्रिय नहीं है। फिर भी यहां पे हनुमान जी के लिए कहा कि तुम दुगने हो, दुगने हो। ऐसा क्यों कहा कि देखो लक्ष्मण जी कौन है, लक्ष्मण जी तो हमारे अंश है ना, लक्ष्मण जी तो हमारे अंगभूत है, हमारे संबंधी हैं,
भी संबंध है तो हम बड़े भैया हैं, ज्येष्ठो भ्राता पितु समा, हम तो पिता के समान हैं, तो हमारी सेवा करना तो लक्ष्मण का धर्म है, उसका कर्तव्य है, वो कर रहा है। लेकिन तुम्हारा हमारा तो कोई संबंध नहीं है, तुम तो केवल प्रेमी हो हमारे, और प्रेम के नाते तो सब नाते फीके हो जाते ना। मानव एक भक्ति का नाता, मैं तो उसी नाते को सबसे पहले रखता हूं, सबसे पहले एक नंबर में वही है। तो लक्ष्मण जी जो सेवा करते हैं वो तो भाई की सेवा है, उसमें कोई विशेषता थोड़ी है। लेकिन आप मनुष्य नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी का अनन्य शरणागत है, उनकी सेवा में है। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, और मोरे अधिक दास पर प्रीति, मेरी तो दास पे ही प्रीति अधिक है। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें, तुम्हारे समान तो मुझे कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि सबका तो मुझसे संबंध है। भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है, अयोध्यावासी है, उन सबका संबंध है। तो उनकी सेवा करना तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा क्या संबंध? तुम्हारा तो मुझसे कोई संबंध नहीं है ना। लेकिन फिर भी तुमने मुझे स्वीकार किया, फिर भी तुमने मुझे स्वीकार किया, इसलिए ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना। और समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। समदर्शी मोहि कह सबको, सबके लिए तो मैं समदर्शी हूं, है ना। अखिल विश्व यह मोल उपाय, सब पर मोदी बराबर द्वाया, सब पर मेरी दया बराबर है। लेकिन तिनमय जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन वचु अलुकाया। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सब भाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। जो सब प्रकार से मेरा है वो मुझे परम प्रिय है। तो इसलिए कह रहे हैं समदर्शी मोहि कह सबको, सबके लिए मैं समदर्शी हूं, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो। लेकिन मुझे फिर भी मेरा सेवक प्रिय है वो जो अनन्य गति है, अर्थात उसको मैं ही प्रिय हूं, उसको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। समो अहम सर्वभूतेषु नाम द्वेष्टि न प्रिया, ये भजन्तु तुमा भक्त्या मयते चेषु चाप्या। जो कृष्ण जी हैं उन्होंने भी यही कहा, यही बात देखिए राम जी ने कही कि जो अनन्य है वो मुझे प्रिय है, जो समदर्शी है। भाई समदर्शी वही कैसे कहो, वैसे तो मैं समदर्शी हूं, है ना। अखिल विश्व मोल पाया, सब पर मोरी बराबर, सबके लिए मेरी दया बराबर है। लेकिन जो मेरा हो गया, जो मेरा हो गया, जिसके लिए मेरे सिवा कोई है ही नहीं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चातक तुलसीदास। जो चातक के समान केवल मेरे ही ध्यान जानता है, केवल मेरी ओर ही देखता है, उसकी कोई जाति नहीं है। वो जाति से चाहे श्रेष्ठ हो चाहे निकृष्ट हो, जो भी हो वो मेरा है। जिन भक्तों की एकमात्र परम गति, एकमात्र परम आश्रय केवल मैं हूं, मैं उनको छोड़कर किससे जाऊं? मैं उनको छोड़कर तो अपनी जो प्रिय है श्री सिया जी, मैं उनको भी नहीं देखना चाहता। सबसे पहले अनन्य भक्त है, ये भगवान का प्रेम है। जननी जनक बंधु सुत दादा, तन धन भवन सूर्य परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जो ऐसे हो गए अस जन्मम उर्वश, कैसे लोभी हृदय वसी धनु जैसे, वो मेरे हृदय में ऐसे वास करते हैं। वो मुझे इसलिए प्रिय है। ऐसे मेरे प्रेमी भक्त मेरे हृदय हैं, और प्रेमी भक्त का हृदय मैं स्वयं हूं। वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। यही अनन्य गति है, यही प्रेम है। राम ही सेवक प्रेम प्यारा, है ना, जान लेहु जो जान निहारा। राम जी को सेवक प्रिय है। यद्यपि सम नहीं राग न दोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तत्फल चाका। और तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। वहां पे भी कहते हैं कि भक्त और अभक्त को देखकर मैं भेदभाव जरूर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा भक्त है और वो गुनहगार है और दूसरा भक्त नहीं है, वो ठीक है, वो निष्पाप है, लेकिन फिर भी पक्ष तो मैं अपने भक्त का ही लूंगा।
क्योंकि भगत अभक्त हृदय वो मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। इसलिए सो अनन्य जाके यसी मति न टरई अनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर है, ये हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर है। क्या कहा था? तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानहु नहु नहीं कछु भजन उपाय। मैं कोई भजन उपाय जानता ही नहीं। तो उसी प्रश्न का जो हनुमान जी ने बात कही, उसी का उत्तर रघुनाथ जी यहां दे रहे हैं कि सो अनन्य जाके अस्सी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो तुमने कहा था कि मैं भजन साधन नहीं जानता, तो देखो मेरा भजन ये है, मेरा भजन ये है कि मैं सचराचर रूप हूं, ऐसा मेरे सेवक को जानना चाहिए। अर्थात अद्वैत भाव से ना देखे, द्वैत बुद्धि से देखे। द्वैत बुद्धि से देखे, ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये जीव है ना, समस्त जड़ चेतन, वृक्ष, नदी, समुद्र, जो कुछ भी है वो मेरा ही शरीर है, ऐसा मानकर मुझ में अनन्य होकर मुझे ही प्रणाम करे, है ना। ऐसा नहीं है। ये महारामायण में भी ऐसी बात आती है। महारामायण में भी समझाते हुए राम जी बिल्कुल विस्तार से समझाते हैं। भूमि जले नवशी है, देवासु नरेशु भूतेषु देवी सकलेषु चराचरेषु, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। और जो इस प्रकार से सभी जीवों में शुद्ध स्वरूप से रघुनाथ जी को ही देखते हैं, वही उनके उत्तम उपासक है ना। और जब बानों को विदा देते हैं तब भी तो यही बात कहते हैं ना, अब ग्रह जाऊ सका सब भजे मोहि दृढ़, सदा सर्वगत सर्वहित जानी कलहु प्रेम। सर्वगत सर्वहित, सबका हित कर, सबका हित करने वाले, सब में बसने वाले, ऐसा जानकर मुझसे प्रेम करो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। वो किससे विरोध करेगा? सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब भगवान है, सब में भगवान है, सब उनके ही स्वरूप है। ये स्वरूप मान के अपना राम राम करो, भजन करो, और जहां पे जो भी सामने आए राम जी का स्वरूप मान के प्रणाम कर लो। कोई विपरीत परिस्थिति है, कोई वैसी परिस्थिति है, तो ये समझ लीजिए कि रघुनाथ जी वैसी लीला कर रहे हैं। अपना पुत्र है तो अपने पुत्र के स्वरूप से भगवान ही तो है। तो भगवान पुत्र की लीला कर रहे हैं, हमें पिता की लीला करनी है, हमें माता की लीला करनी है। भगवान भाई की लीला कर रहे हैं तो हमें छोटे भाई की लीला करनी है, हमें बड़े भाई की लीला करनी है। वो भी लीला कर रहे हैं, हमें भी लीला करनी है। सामने भगवान ही तो है। बस ये मान के अपना भजन करो, राम राम करो। और देखिए आज एक ही दोहा हो पाया, और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय।